नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और खुशखबरी कल ही मिल गई थी आपकी, मगर कुछ बच्चों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि सर मेरे 185 है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 167 है, मेरा हो गया, मेरे 200 हैं फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें आपकी मेरिट की एक विवादित चीज थी। फिर जो पास होने वालों की संख्या है वो लगभग 44,000 है, जबकि 15 गुना लिस्ट में वो लगभग 54,000 के करीब जाते हैं, यानी 10,000 बच्चों को कम पास किया गया। उसका प्रमुख कारण क्या हुआ? तो ये 15 गुना लिस्ट जारी करनी थी, तो 15 गुना क्यों नहीं कर पाए, इस पर भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। जो पॉइंट थे, एक तो अपन बात करेंगे कट ऑफ पर। कट ऑफ पर पूरी परिचर्चा करेंगे कि कट ऑफ पे क्या रही है, किस जिले से कितनी रही है, कहां से कितनी रही है, वो एक बात करेंगे। कितना गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, अगर 44,000 प्लस विद्यार्थियों को ही बुलाया गया है तो कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया, कितने विद्यार्थियों को नहीं बुलाया गया, वो भी परिचर्चा करेंगे। और एक है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिन विद्यार्थियों का लिस्ट में नाम नहीं आया, अब हम उनका क्या करें, वो क्या करें, आगे किसकी तैयारी करें, और 15 गुना लिस्ट पर कौन कौन आए, कौन कौन नहीं आए, इन सब पर अपन संपूर्ण परिचर्चा करने वाले हैं। फिजिकल कब का है, सबको है, टेलीग्राम पर भी डाल दिया गया है, सब जगह बता दिया है, सब यूट्यूबरों ने बता दिया है कि 27 से 30 तक के बीच में जो दिसंबर है उसमें फिजिकल होने हैं। 7 दिन पहले कॉल लेटर जारी हो जाएंगे, यानी 21 तारीख को आपका कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। आप वेबसाइट पर जाकर आप इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हो, ये चीजें आप बिल्कुल भली भांति देख सकते हो। लगभग जो 2.25 लाख बच्चों ने राजस्थान पुलिस के लिए फॉर्म भरा था, उसमें से मात्र 44,000 बच्चों को ही पास किया गया है, वो एक बड़ी परिचर्चा का विषय है। तो अपन इन पर ही बात करेंगे, सारों पर। इससे पहले देखो, एक सारी आपकी परिचर्चाएं हैं, आपके सामने है वो चीजें जो आपको मिल चुकी है और ये चीजें प्राप्ति हो चुकी है। देखो, बच्चों के मेरे पास कमेंट्स और मैसेज भी बहुत हैं, तो हम उनको भी देखकर ये चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। एक बार है, आप देखो सब चीजें हैं अपने पास। तो जैसे मैंने कुछ चीजें आपकी देखी थी, हाँ, 2,72,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, हैं, और 3578 पदों के लिए भरे थे। ऑल टोटल राजस्थान के उस समय 33 जिलों से जो फॉर्म भरवाए गए थे, उन पर जो सारी बात है। तो देखो, इस पर अगर आप नजर डालें थोड़ा सा यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हो। ये तो ये आपका, ये तो सबको पता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है और बताने की चीज भी नहीं है। आप सभी को पता है यहां हर चीज का कि 27 से हैं 30 तक आपके फिजिकल होने हैं। सबसे पहले इसमें फिजिकल होंगे, फिर एग्जाम होगा। तो आगे एग्जाम होगा, वो किस तरह से होगा, ये आपके जो 7 संभाग की जगह है उन्हें नियुक्त किया गया है, जहां से 9 जगह आपके फिजिकल करवाए जाएंगे। कितनी जगह होंगे? 9 जगह आपके फिजिकल होने हैं। तो 9 जगहों में आपने देखा होगा, जयपुर से आपके 2 जगह डिसाइड की गई है, और जोधपुर से यहां से भी 2 जगह, और बाकी देखो आप अजमेर देखो, बीकानेर देखो, कोटा देखो, उदयपुर देखो, भरतपुर देखो, इनसे एक एक जगह ये फिजिकल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने सब जगह देख ली होगी। कौन से देखो, कौन से किस जिले से जिसने फॉर्म भराया वो कहां से देखेगा, ये यहां पर है। और ये जो आपका जो लिस्ट है, जैसे मैंने नेम ऑफ यूनिट जीआरपी अजमेर की लिस्ट है मेरे पास, ये ऐसे टेलीग्राम में सबकी डाल दी है मैंने। तो बाकायदा कैंडिडेट का देखो, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी है, ये इसके रोल नंबर है, अजय कुमार है, सोनलाल पिताजी का नाम मेल है, ऐसे इनका जो पूरा बायोडाटा है वो डाल दिया गया है, प्रत्येक का डाल दिया गया है, सबका। तो यहां ये देख सकते हो। अब जो अपनी मूल परिचर्चाएं थी, अपन उन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। देखो, एक तो 3500, आपको सबको याद है 3578 पद थे। कितने पद थे? 3578 पद थे। और जो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या थी वो थी भाई साहब 2 लाख है, 2,72,000 बच्चों ने क्या किया था, राजस्थान पुलिस के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, 2,72,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। मगर अब जो फिजिकल के लिए लिस्ट निकली है, वो लिस्ट जो निकली है वो आपको एग्जैक्ट बताऊं
तो 44,332 लोगों को उन्होंने बुलाया है, ऑल कैटेगरियों में, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, एक्स सर्विसमैन हो, टीएसपी क्षेत्र, कोई भी, उन सबको मिलाकर 44,332 लोगों को उन्होंने बुलाया है फिजिकल के लिए। मगर अगर 3578 पद थे और 15 गुणा में जाता है, किस में जाता है, 15 गुणा में, आप सीधे सीधे 15 गुणा में चले जाते हो, तो 3578 आप ये सीधे सकते हो, टाइम बचाने के लिए यहां कर दें 3578 इंटू 15 गुणा, तो ये जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं 53,677, ये कैंडिडेट होने थे। मगर पास इतने ही क्यों किए गए हैं, ये इसका दो चीजें सामने आई है। देखो सबकी अलग अलग राय है, मैंने काफी लोगों की बात भी सुनी, पर जो मेरे पास पर्सनल कॉल आया है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे 180 है पर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। किसी ने कहा गुरुजी मेरे 172 थे, हो गया, हो गया। जैसे तलाकशुदा महिलाओं का था, बोले 162 थे, हो गया है। एक्स सर्विसमैन था 160 थे, हो गया। ओबीसी का एक बच्चा था भाई साहब, ओबीसी का एक बच्चा था 184, बोले नहीं हुआ, टेलीकॉम में था, टेलीकॉम में नहीं हुआ है। यानी ये सबके अलग अलग, 180 वाले का नहीं हुआ, जो टेलीकॉम वाले का नहीं हुआ, ऑपरेटर का नहीं हुआ है। तो और एवरेजन, जिसके मैं एक बात बोलूं आपको कि अगर कोई भी ओबीसी का बच्चा था, ओबीसी का बच्चा था, जनरल का बच्चा था, इन दोनों के बच्चे के अप्रोक्स 180 नंबर थे, उनका सबका लगभग हो गया, हर जिले से लगभग 2 4 5 जगह से छोड़ दिया जाए तो लगभग सबका हो गया। तो ये अप्रोक्स मेरिट यहां ओबीसी और जनरल की 180 के करीब आकर अटक जाती है। अब कुछ टेलीकॉम था, ऑपरेटर था, कुछ ऐसे विभाग थे जहां से नहीं हुआ, किसी का सीधे सीधे हो गया। और कोई भी एससी प्लस एसटी, ईडब्ल्यू एमबीसी था, एमबीसी, अगर इनका देखा जाए तो लगभग 172 प्लस के कोई भी लोग थे, 172 प्लस के थे, उनका सबका हो गया लगभग, जहां तक मेरे पास कॉल आए हैं उन सबका वहां पर सिलेक्शन हो रहा है। तो अब अप्रोक्स 172 थे, तो 62 63 वाले भी है, तो यानी सीटें तो लगभग सबकी थी। अब 15 गुणा पास नहीं करने का कोई विशेष कारण सामने नहीं आया, नहीं कोई बता पा रहा है। अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये लगा जा रहा है, जिसे विधवा थी, तलाकशुदा थी, टीएसपी वाले थे, एक्स सर्विसमैन थे, भाई इनके पदों की पूर्ति नहीं हो पाई। एक तो ये थोड़ा सा कारण पता नहीं चल रहा है कि हो पाई है नहीं पाई, मगर जब जहां तक नॉलेज है, कुछ लोगों से बात हुई तो मुझे तो ऐसा अभी तक कैंडिडेट नहीं मिला, मगर संभावित एक तो ये फैक्टर है। या फिर अपन आरटीआई लगा के उसकी मान करें कि आपने 44,332 लोगों को ही पास किया है, तो इसका क्या रीजन था, क्या कारण था, तब जाकर अपने को स्पष्ट पता चलेगा, तब इस बात का अपने को स्पष्ट पता चलेगा। इससे पहले कोई स्पष्ट पता नहीं चलेगा। तो ये मगर जो बच्चे मेरे को ये स्कोर बता रहे हैं, इस स्कोर के आसपास जो है उनका लगभग सबका हो रहा है। फिर जो तलाकशुदा, विधवा, इनका तो जो भी मैसेज आया तो सबका लगभग हो गया इनका, तो है। तो ये लगभग, अब आपके जो गंभीर बीमारी है वो क्या है, वो भाई साहब ये है, इसको आपने हल्के में लिया था। इसको जिसने, भाई पहली बार तो सीईटी किसी को, मैंने 1 2 मित्र का वीडियो देखा, अच्छे जो आपको न्यूज देते हैं, उन्होंने भी कहा, मेरी भी यही राय थी, उनसे बात भी हुई कि एक जो सीईटी थी ना, इसको बिल्कुल बच्चों ने पिछली बार हल्के में लिया। और दूसरी बात, ये सीईटी अभी तक किसी के समझ में ही नहीं आ रही है।
ये बिल्कुल समझ से परे की बात हो रही है कि सीईटी है क्या, यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक तो आप देखो बेटा, जो भी आप बच्चे हैं, अब सीईटी को हल्के में नहीं ले, हल्के में नहीं ले। पहली कंडीशन, सीईटी को तो किसी भी कंडीशन में आपको हल्के में नहीं लेना है भाई साहब। सीईटी राजस्थान में जितने भी एग्जाम हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर है, चाहे 12th पास पर है, सीईटी का बहुत बड़ा योगदान है। और भाई साहब आपने वाला सीईटी की जंग जीत ली ना, तो 50% जंग जीत ली, ये भी मान लो। तो सीईटी को हल्के में नहीं ला, क्योंकि सीईटी की जो अगर तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है, तो आगे के एग्जाम में, आगे उसमें जो मेन एग्जाम लगता है आगे की परीक्षा में, वो भी आपको लाभ करेगी, कि आपकी पढ़ाई की निरंतरता को पैदा करेगी, है आपका, है। और यहां से अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे अंक लें। पास होना ही प्राथमिकता नहीं है, अच्छे अंक भी होने चाहिए, तब जाकर आपका आगे काम बनेगा। ठीक है, तो एक तो सीईटी को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अब राजस्थान पुलिस वाले जो बच्चे जो पास हो रहे हैं वो सुने, अब ये 44,332 बच्चे हैं, अगर फिजिकल पास कर गए तो मेरे समथिंग ये 30,000 प्लस पास होने ही है। अब ये कंपटीशन ही 30,000 में रहेगा, 30,000 बच्चे फिजिकल पास करेंगे ही करेंगे, आप ये मान लो, है, क्योंकि बच्चों को अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा जो भी है। फिजिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो अब 30,000 में जो पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे। तो पढ़ाई के साथ, फिजिकल के साथ साथ अभी से आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, ये इस पर ध्यान दे लेना भाई साहब, क्योंकि अब जो ये 30,000 छटके गए हैं ना, 30,000 छटके आएंगे ना, ये वास्तव में ही क्या होंगे, क्रीम होंगे। ये सभी बच्चे कौन है, क्रीम है भाई साहब, फुल क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। अब ये बच्चे यहां पर, तो यहां कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा, कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा। तो थोड़ा सा अब आपको यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। बच्चे जुट जाइए, और भी जो निराश ना हो, सीईटी की तैयारी करें, बहुत सारी वैकेंसी आई है उनकी तैयारी करें। इसके लिए आपको एक अच्छा विकल्प मिला है, देखो RAC या ये RPF वाली, भाई RPF की भर्ती आने वाली है, एक तो है SSC GD की भर्ती है, जो राजस्थान वाले हैं पशु परिचर की भर्ती है। ये 3 बड़ी वैकेंसियां आपके पास है, 3 बड़ी भर्तियां आपके पास है। तो आप यहां से जमकर जोर लगाइए और सीईटी की भी तैयारी करते रहे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो क्या आप उनने जिन बिंदुओं की बात की थी, उन बिंदुओं तक पहुंच पाए, वो आप एक बार देख लें। कि हमने देखा कि 15 गुण लिस्ट में नहीं आए, वो अब आगे की सीईटी की तैयारी करें, ठीक है, या फिर आरपीएफ की तैयारी करें। अगर पुलिस लाइन में जाना चाहते हो, एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है, उसकी तैयारी करें। लिस्ट में नहीं हुआ है तो क्या करें भाई साहब, बता ही दिया, 15 गुना लिस्ट पर बात करी ली, कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया, तो आप देख लो 44,332 लोगों को पास किया है, तो 3578 का भाग दे दीजिए भाई साहब, कितना गुना पास हुआ है, ये भी आपके सामने आ जाएगी। तो सारी की सारी चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है। और दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।